अब हम देखते हैं इस विषय में न्यायमूर्ति मलिमत समिति की सिफारिशों में क्या कहा गया है। न्यायमूर्ति मलिमत समिति की सिफारिशों में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 125 इसके तहत पत्नी की परिभाषा को विस्तृत करने की सिफारिश की गई। अब इसमें किसे शामिल किया गया? इसमें उस महिला को भी शामिल करने की बात की गई है जो किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक पत्नी की तरह रह रही है। यानी ये वही बात हो गई सहजीवन की, ठीक है ना। धारा 125 के तहत पत्नी की परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जो घरेलू नातेदारी में पत्नी है, जो सामाजिक संस्था से विवाह करके आई है किसी पुरुष के जीवन में, वो तो है ही उसके लिए अधिकारिणी। लेकिन वो महिला जो कि किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक रह रही है और पत्नी की तरह ही रह रही है, उसे भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस आशय की संस्तुतियाँ दी हैं जिससे कि सहजीवन की भागीदार महिला को भी पत्नी की तरह गुजारा भत्ता मिल सके। अब देखते हैं हम सन 2009 दिसंबर के एक केस के बारे में। सन 2009 दिसंबर के एक वाद में माननीय जज हिमा कोहली, इन्होंने अपने एक फैसले में सहजीवन में रहने वाली नारी को गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए और कहा कि ये महिला पुरुष अगर पति पत्नी की तरह रह रहे हैं तो ये वैध विवाह माना जाएगा। लेकिन भारत में सहजीवन को वैवाहिक कानून के द्वारा नहीं जबकि वैयक्तिक विधि में मान्यता दी गई है। नवंबर 2013 में देश की सुप्रीम कोर्ट ने सहजीवन यानी लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े हुए एक केस में अपना एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और वही फैसला अब बहुत बड़ी बहस का विषय बन चुका है। तो हम सहजीवन के इस सामाजिक सरोकार पर जब चर्चा कर ही रहे हैं तो हमें इस प्रकरण को भी ज़रूर जान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस है इसके बारे में जान लेते हैं हम। एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ बेंगलोर में एक महिला जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसकी याचिका पर सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन हैं, उन्होंने और न्यायमूर्ति पी.सी. घोष की पीठ ने जो फैसला सुनाया, उसने न्याय निर्णय की जो बहुत समृद्ध भारतीय परंपरा है उसको सामने ला के रख दिया। अब ये जो महिला है उसके बारे में आपने देखा कि ये विवाहित पुरुष के साथ सहजीवन स्थिति में रह रही थी और अब संबंधों में कटुता जैसे ही आ जाती है तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत गुजारे भत्ते की मांग कर रही है। इसीलिए इसने याचिका लगाई है कोर्ट के सामने। अब देखिए, उसे जो निचली अदालतें हैं वहाँ तो उसे न्याय नहीं मिल पाया, राहत नहीं मिल पाई जैसी वो चाहती थी, तो वो हाई कोर्ट्स में जाती है, वहाँ भी नहीं मिलती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाती हैं। अब सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया वो ये कहा कि सहजीवन जो है विशेष रूप से बहुवैवाहिक संबंधों को वैवाहिक प्रकृति के संबंधों की परिभाषा में नहीं रख सकता। क्या हुआ कि ये व्यक्ति जिसके साथ कि वो महिला अपना जीवन निर्वाह कर रही है सहजीवन में, वो ऑलरेडी विवाहित है, एक विवाहित पुरुष के साथ वो रह रही है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो बहुवैवाहिक संबंध हैं उनको हम वैवाहिक प्रकृति के संबंधों की परिभाषा में नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि पुरुष के शादीशुदा होने की पक्की जानकारी है उस महिला को कि वो शादीशुदा है, उसके बावजूद भी वह उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो फिर वो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत गुजारे भत्ते की मांग नहीं कर सकती। कोर्ट उसे इस तरह की कोई राहत नहीं दे सकता क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसे जानकारी नहीं है कि जिस पुरुष के साथ वो रह रही है वो शादीशुदा है ऑलरेडी। इस कारण से उसे ये राहत गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। इस अधिनियम के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को भरण पोषण का लाभ तब दिया जा सकता है
उसी महिला को दिया जा सकता है जिसका पुरुष के साथ इस तरह का रिश्ता रहा हो जैसा कि वैवाहिक मर्द पुरुष और स्त्री के मध्य होता है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 2 बच्चों का पिता है वो व्यक्ति, और पत्नी को इस बात की पूरी जानकारी है, जो उसके साथ रहने वाली महिला है उसे इस बात की पूरी तरह से जानकारी है, तो वो महिला वो उस घरेलू नातेदारी में रहने वाली महिला की समान स्थिति में नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये ध्वनित हो जाता है कि इस तरह की समस्या के व्यवहारिक पक्ष को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और फैसले में ऐसी महिलाओं की स्थिति और ऐसे वैवाहिक संबंधों के बढ़ते हुए स्वरूप को रेखांकित करते हुए ये टिप्पणी की गई कि सहजीवन पर संसद में समुचित कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते में जो शामिल महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके हितों की रक्षा हो सके, उनके संरक्षण के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान अस्तित्व में आ सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि सामाजिक अस्वीकार्यता है, लेकिन इसके बावजूद सहजीवन न तो अपराध है और न ही कोई पाप। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को इंगित करते हुए यह भी कहा कि वह समस्या को ध्यान में रखकर घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में कुछ ऐसी तब्दीलियां करें जिनसे इस तरह के रिश्तों में बंधी हुई जो महिलाएं हैं और जो उनके बच्चे हैं, उनके जो सुरक्षा हैं, उनके जो हित हैं, उनको सुरक्षा मिल सके, संरक्षण मिल सके। हम देखते हैं कि विवाहित महिलाओं की सुरक्षा और हित जिस पर घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 संरक्षित है, वे ऐसी महिला पर लागू नहीं होते जिसने कभी ऐसे पुरुष के साथ रहना स्वीकार कर लिया है जो पहले से ही विवाहित हो। तो उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी हमने देखा है कि अभिनेत्री जो खुशबू है उसके प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि 2 बालिग लोगों का एक साथ रहना, यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें साथ रहने से या फिर विवाह पूर्व यौन संबंध बनाने से रोकता हो।